हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई वेद पीके में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं और आप सभी को पढ़ाने जा रहे हैं ज्ञान सेतु सुबोध के गणित को। तो आप सभी लोग कलम कॉपी और अपनी कार्य पुस्तिका लेके तैयार होके बैठ जाइए। चलिए क्लास शुरू करते हैं आज का। तो आज का जो हमारा पेज नंबर है वह हमारा पेज नंबर आज का 84 और पेज नंबर 85 है। ठीक है, तो चलिए पहले 84 को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे 85 को। तो 84 का जो पहला सवाल है दिया है कि एक पिता व पुत्र की आयु का योग 75 वर्ष है, तो यदि पुत्र की आयु 25 वर्ष है तो पिता की आयु कितनी होगी। तो पिता की आयु कितनी होगी, तो चलिए सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पिता की आयु। तो हमें क्या निकालना है, पिता की आयु। ठीक है, तो बताइए पिता की आयु कितनी होगी। टोटल में जब हम पुत्र की आयु घटा देंगे तो देखिए टोटल कितना है, टोटल है आपका 75। तो 75 में कितने घटाने हैं, 75 में 25 घटा देने हैं। तो हमें 75 में हमें 25 घटा देने हैं। तो लिखेंगे 75 माइनस 25, तो कितने हो गए पिता की आयु, तो 50 साल हो गए, 50 वर्ष। ठीक है, तो चलिए अब सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या दिया है, सवाल नंबर 2 दिया है यहाँ पे कि रहीम के पिताजी की उम्र रहीम के आयु से तिगुनी है। यदि उन दोनों की आयु का योग 56 वर्ष है तो प्रत्येक की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें प्रत्येक की आयु ज्ञात करनी है। तो एक काम कीजिए, मान लीजिए कि रहीम की आयु कुछ है, तो लिखेंगे, देखिए आपको यहाँ पे इतने जगह तो नहीं दिए गए हैं, फिर भी चलिए बनाते हैं। लिखेंगे माना रहीम की आयु, माना रहीम की आयु। मान लीजिए कि रहीम की आयु कितनी है, तो एक्स वर्ष है, तो बराबर एक्स वर्ष। इसलिए उसके पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी, तो लिखेंगे पिताजी की आयु। तो कितना है, 3 गुना है, तो 3x हो जाएगा। तो रहीम की आयु यदि x है तो फिर पिताजी की आयु कितनी हो गई, 3x हो गई। हमें क्या दिया है, दोनों की आयु का योग 56 है, मतलब कि x प्लस 3x बराबर कितने हैं, 56 हैं आपके। तो 4x बराबर कितने हो जाएंगे, 56 हो जाएंगे। तो x का मान कितना हो जाएगा, 56 भगा 4 हो जाएगा। और चौका चौके 56 होते हैं, चौका चौके 56 होते हैं। मतलब कि रहीम की आयु हो जाएगी आपकी 14 वर्ष। रहीम की आयु कितनी हो जाएगी, 14 वर्ष हो जाएगी। और उसके पिता की आयु 42 वर्ष हो जाएगी। तो ठीक है, तो आप किस तरह से बनाइएगा, लेकिन आपको इस तरह से बनाने हैं ताकि ये सभी आपके यहाँ पे जो खाली जगह दिए गए हैं उनमें ही आ जाएं। तो आप लोग उन्हें इसी तरह से लिखिएगा ताकि इसमें आपके फिट हो जाएं। ठीक है, तो चलिए हम उसके आगे के वीडियो आपको सवाल बताते हैं। तो उसका आगे का जो सवाल है, सवाल नंबर 3, वो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे ही दिख रहा है। सवाल में है कि एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, मतलब कि चौड़ाई x है तो लंबाई हो जाएगी आपकी 2x। ठीक है, और खेत का परिमाप 300 है। तो परिमाप क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर दिया है आपका 300, दिया है बिल्कुल सही। तो 2 गुने 2 और 1 3x हो जाएगा बराबर 300 हो जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल सही होगा। तो हमें x निकालने हैं, तो x बराबर क्या हो जाएंगे, 300। 6 जगह उधर भगा पड़ेंगे तो देंगे कितना बार में जाएगा, 50 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा, 50 बार में जाएगा। तो आपकी लंबाई कितनी हो गई, लंबाई हो गई आपकी 100 और चौड़ाई हो गई आपकी 50। तो लंबाई हो गई आपकी 100 और चौड़ाई हो गई आपकी 50। ठीक है, चलिए उसे लिखते हैं, लेकिन उसे लिखने से पहले मैं इसे इस जगह में यहाँ पे सेट कर देता हूँ। चलिए, तो हमें लिखना है क्या है, लंबाई और चौड़ाई। तो इसकी जो चौड़ाई थी उसे हमने क्या माना था, x माना था। ये कितना आ गया, 50 आ गया। उसके बाद लंबाई, इसे क्या माना था, 2x माना था। तो ये कितना हो गया, तो ये आपका 100 हो गया।
और दोनों किस में था, दोनों आपका मीटर में। तो ये हो गए यहाँ पे आपके इसके आंसर। ठीक है, तो आप लोग इसे इसी तरह से नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में दिया गया है कि दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या से 9 अधिक है, लेकिन इनका योगफल 81 है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब कि यदि एक संख्या x है तो दूसरा x प्लस 9 है। ठीक है, और दोनों का योग कितना दे दिया है, दोनों का योग दे दिया 81। तो x 2x, 9 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो 2x का मान कितना आ गया, तो 81 में 9 जाएगा, कितना बचेगा, 72 बचेगा। तो x का मान कितना आ गया, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, कितना आ गया, 36 आ गया। कितना आ गया, 36। लिखेंगे संख्या, उससे पहले हमें इसे छोटा करना पड़ेगा, इतना जगह तो दिया नहीं है, इसलिए लिखेंगे संख्या। तो संख्या क्या हो गया होगी, एक तो x थी तो 36 हो गई, दूसरा था इससे 9 अधिक। तो 36 में जब 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 45। तो एक आपका 36 हो गया और एक आपका 45 हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने अगले सवाल को, सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। चलिए पढ़िए इसे, क्या दिया है राहुल ने 100 में से अपनी अभ्यास पुस्तिका की संख्या के तिगुने को घटाया तो उसको परिणाम 40 प्राप्त हुआ। तो राहुल की अभ्यास पुस्तिका की संख्या कितनी है। देखिए 100 में से क्या किया, अपनी अभ्यास पुस्तिका मान ली x है, तो x का 3 गुना 3, x को घटाया कितना मिला, 40 मिला। हमको क्या निकालना है, x। तो देखिए इधर ये माइनस में, इधर ले जाएंगे तो 3x हो जाएगा हमारा प्लस में। इधर 100 प्लस में है, इधर 40 था आपका प्लस में, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस में। ठीक है, चलिए अब 40 में 60, 100 में 40 में कितने बच गए, 60 बच गए, इधर बच गया आपका 3x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 60 को 3 से भगा देंगे तो 20। कितना आ गया, 20। अब इसे क्या करेंगे, तो इसे छोटा करके जितना जगह दिया उसी में जगह में भर देंगे। ठीक है, तो ये थे आपके 3x और ये हो गया उसके बाद। तो क्या हमें निकालने थे पुस्तिकाओं की संख्या। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुस्तिकाओं की संख्या। पुस्तिका की संख्या कितनी आ गई, तो ये हमारा आ गया 20। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल है, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये आदिल कहता है उसके पास लोकेश के पास जितने कंचे हैं उससे 5 गुने से 7 कंचे अधिक हैं। यदि x लोकेश के पास x है तो उसके पास कितना होगा, तो उसके पास उसका 5 गुना 5x से भी 7 अधिक है। उतना कंचा किसके पास है, आदिल के पास। तो यदि आदिल के पास 37 कंचे हैं तो लोकेश के पास कितना, मतलब कि इतना बराबर कितना दिया है, इतना बराबर हमको 37 दिया है। ठीक, हमें क्या निकालने हैं, तो हमें x निकालने हैं। तो 5x बराबर 7, इधर प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो जब 5 से भगा दीजिएगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना आ गया आपका आंसर यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका 6। ठीक है, मतलब कि आदिल के पास कितने सिक्के हैं, तो 6। तो लिखेंगे आदिल के पास कंचे, आदिल के पास कंचे कितने आ गए, तो आदिल के पास टोटल 6 कंचे, सॉरी आदिल के पास नहीं, हमें लोकेश के पास बताना था। तो चलिए लिखेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे आदिल नहीं, यहाँ पे हमें करना है लोकेश। ठीक है, तो यहाँ पे कीजिए लोकेश। तो लोकेश के पास कितने कंचे हो गए, तो लोकेश के पास आपके 6 कंचे यहाँ पे हो गए। ठीक है, तो आप इसको इसी तरह से नोट कर लें। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। क्या दिया है, देखिए दिया है कुसुम की उम्र अपनी बेटी की उम्र के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है।
मतलब कि कुसुम की उम्र है, अगर एक्स, उसकी बेटी की उम्र यदि एस है, तो कुसुम की उम्र 2 वर्ष गुने से 5 वर्ष से अधिक है। तो यदि कुसुम की उम्र 55 है, तो कुसुम की उम्र इतनी है, तो ये 55 दिया है, तो 2x बराबर 55 में 5 चला गया, कितना बच गया 50, तो x बराबर कितने बच गए, तो x बराबर आपके बच गए 25, x बराबर 25 बच गए। तो कहने का मतलब है कि कुसुम की उम्र कितनी आ गई, कुसुम की उम्र आ गई आपकी, कुसुम की बेटी की उम्र कितनी, तो ये आ गई आपकी 25 वर्ष। तो लिखेंगे यहाँ पे कुसुम की बेटी की उम्र, कुसुम की बेटी की उम्र बराबर 25 वर्ष। तो कुसुम की बेटी की उम्र हो गई आपकी यहाँ पे 25 वर्ष। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आपका पेज नंबर 84 होता है यहाँ पे समाप्त। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज पे, यानी कि पेज नंबर 85 पे। तो 85 क्या दिया है, देखिए दिया है समान पदों का मिलान कीजिए, समान पदों का मिलान कीजिए। देखिए ए स्क्वायर बी यहाँ पे है, कहीं पे है ए स्क्वायर बी यहाँ पे है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो ये दोनों आपके मिल जाएंगे। चलिए मैं इसे पिंक येलो कलर से मिलाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे एन एम है और कहीं एन एम है, देखिए यहाँ पे एन एम है, तो ये दोनों मिल गए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मिल गए। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर है और कहीं है ए स्क्वायर बाय बी, हाँ यहाँ पे है ए स्क्वायर बाय बी, ये मिल गए। फिर यहाँ पे है पी बाय क्यू, देखिए यहाँ पर भी है आपके पी बाय क्यू, तो ये आपके मिल गए। ठीक है, तो आप लोग इसे इसी तरह से मिला लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, सवाल नंबर 2 पे। दिया है निम्नलिखित व्यंजकों को जोड़िए, चलिए जोड़ते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 7xy प्लस 5xy प्लस 3xy। देखिए तीनों में xy हैं तो xy हो जाएंगे, और आप इन्हें जोड़िए, 7 3 10 और 5 15, कितने आ गए 15x और y। ठीक है, चलिए अब इसको जोड़िए। तो लिखेंगे 3 बराबर 3mn माइनस 5mn प्लस 8mn माइनस 4mn। तो चलिए पहले प्लस वाला जोड़ दीजिए, प्लस में 3 है और 8 हैं, और 8 और 3 कितने होते हैं, तो 11mn हो गए। माइनस वाले 5 और 4 9 हैं, तो कितने हो गए 9mn हो गए। जब 11 में 2 जाएंगे कितने बचेंगे, तो आपके 2mn बचेंगे। तो ये हो गए यहाँ पे आपके इसके आंसर। तो आप लोग इसे इसी तरह से नोट कर लें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, सवाल नंबर ग पे। इसे हमें जोड़ने हैं, तो जोड़ेंगे x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। ठीक है, देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स कट गए, प्लस जेड माइनस जेड प्लस वाई माइनस वाई कट गए, कितने आ गए, तो ये आपके आ गए जहाँ पे 0। चलिए अगला देखते हैं सवाल नंबर घ। क्या दिया है, हमें जोड़ रहे हैं, चलिए जोड़ेंगे। क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है, ए स्क्वायर यहाँ पे माइनस में, कटेंगे, बोलेगा हाँ सर कट जाएंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में कट गए, बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर प्लस में कट गए। यहाँ पे देखिए प्लस में एक है माइनस में एक है, आपके कट गए, तो क्या बचे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1, आपके क्या बचे, तो देखिए यहाँ पे बचे आपके माइनस ए स्क्वायर, तो लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे बचे आपके माइनस बी स्क्वायर, तो लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचे, तो माइनस 1। तो ये हो गया यहाँ पे आपका इसका आंसर। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। दिया गया है कि निम्नलिखित योग संक्रियाओं में की गई त्रुटि को पहचान कर ठीक कीजिए। चलिए करेंगे। तो इनमें क्या त्रुटि है और हमें ठीक करना है इनको। तो चलिए देखिए, तो इनमें जो त्रुटि है वो त्रुटि आपको कहाँ पे दी गई मैं आपको भी बताता हूँ। तो देखिए आप इन्हें जोड़िए, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को जोड़िए, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को जोड़िए, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को जोड़िए, तो कितने हो गए 3 माइनस 10, तो 3 और माइनस 10 कितने होते हैं माइनस 7, और 7 कितने हो जाएंगे आपके 0 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 0। चलिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो गया यहाँ पे 0। यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 3 में 7 में 7 3 10 माइनस 10, यहाँ पे भी हो गया आपके 0। तो ये आपके बिल्कुल सही है। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर 0 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है क्या, नहीं है, मतलब ये आपके क्या है, गलत है। मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले तो आपका 0 होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पी क्यू 4 है, पी क्यू 9 है। तो देखिए +4 और -9 कितना बचे, -5 बचे। देखिए आपके यहाँ पे जो पी क्यू है +4 -9 कितना बचे, -5 बचे। लेकिन यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे +5 दिया। तो यहाँ पे आपके क्या होते हैं, तो यहाँ पे आपके होते हैं कितने, तो यहाँ पे आपके हो जाते हैं -5 PQ। ठीक है, अब चलिए, अब जो इसमें कुछ नहीं है उसे देखते हैं। देखिए 5 है यहाँ पे आपके, और 15 कितने हो गए, 15 और 5 20 हो गए। यहाँ पे आपके 5 15 20 हो गए, यहाँ पे भी 20 हैं। तो ये आपके सही है। तो मात्र आपको इतने ही यहाँ पे क्या करने थे, लिखने थे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सही। आप एक काम कर सकते हैं, से 0 को आप हटा भी सकते हैं, मतलब कि उसे डायरेक्ट लिख सकते हैं -5 PQ +20। तो ये भी आपके हो जाएंगे यहाँ पे सही। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। बोला है योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब कि जोड़िए। चलिए जोड़ते हैं। तो है 4y² + 3yz -y² - yz z² +yz + 2z²। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको दिया था, तो अब हमें इसे जोड़ने हैं। तो जोड़ने के लिए क्या देंगे, बराबर। तो देखिए y² 4 यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे आपका एक माइनस में है। तो 4 में एक चला गया y², तो कितना बचा, तो 3y² बचे आपके प्लस में। ठीक है, yz देखिए यहाँ पे प्लस में 3 है, yz आपके प्लस में 3 है, और यहाँ पे yz आपके माइनस में 3 है। तो प्लस माइनस वाला कट गया, कितने बच गए, 3yz आपके यहाँ पे बच गए। अब देखिए y² हो गया, yz निकल गए, तो आपको एक है z²। तो देखिए z² केवल आपका एक ही है यहाँ पे, तो -z²। तो यही होगा यहाँ पे आपका इसका आंसर। ठीक है, तो अब इन्हें नोट कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल जो है वो हमारा सवाल नंबर 5 है। दिया है सरल कीजिए। चलिए ना सरल करेंगे। तो देखिए 3 से a² गुना है तो 3a² हो जाएगा, और 3 से ये भी गुना है तो 3 दूनी 6, ये भी हो जाएंगे। प्लस 4 से a गुना है तो 4a² -4ab हो जाएंगे, -6ab हो जाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको पूरा दिख रहा होगा। चलिए नहीं दिखा तो मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अभी आपको पूरा दिख रहा होगा। चलिए अब देखिए a² को जोड़िए पहले। तो a² यहाँ पे 3 और 4 दोनों प्लस में, तो 7a² हो जाएंगे। ए बी को जोड़िए। तो ये भी 6 प्लस में, ये भी 6 आपके माइनस में, कट गए तो क्या बच गए, तो -4 ये बी बच गए। तो ये हो गए यहाँ पे आपके आंसर। तो इस तरह से हमारा पेज नंबर 85 भी यहाँ पे समाप्त होता है। तो चलिए देखें, वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को शेयर और लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल पढ़ाई विद पीके को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।